हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और दोस्तों, जैसा कि हम लोग ऑडिटिंग का चैप्टर लेकर चल रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का, और हम लोग स्टार्ट करते हैं अब जो ऑडिटर्स के राइट्स, ड्यूटीज़ और लाइबिलिटीज़ हैं उनसे जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बने हुए हैं उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। और एग्ज़ाम की दृष्टि से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ना है, केवल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलिए। चैनल पे यदि आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को पहले दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो कैसी लग रही है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे आपको इस तरह से रिलेटेड कंटेंट जो है प्रोवाइड हो जाए। और ऑडिटिंग से जो भी क्वेश्चन बनेंगे, जैसा कि इसके पहले यदि आप लोगों ने नहीं देखा है, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन हो चुका है और ऑडिटर से रिलेटेड ये तीसरा टॉपिक है। जो पहला टॉपिक था वो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट्स था, तो ये दो टॉपिक हो गए हैं। तीसरा जो है राइट, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज हम लोग लेकर चल रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना देर के हुए। वीडियो को लाइक दोस्तों जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि किस तरह से ये वीडियो लग रही है, आपको कितना हेल्पफुल हो रहा है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, लेखा परीक्षक के त्यागपत्र के मामले में लेखा परीक्षक के त्यागपत्र की तारीख से कितने, यहाँ पे खाली स्थान दिया है, कितने दिनों के भीतर कंपनी और रजिस्ट्रार के पास निर्धारित प्रपत्र में एक विवरण दाखिल करेगा। ऑप्शन क्या है? 60 दे रहा है, 45 है, 30 है और 90 है। कितने दिनों के अंदर ये होगा? राइट आंसर आप बताएं। राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा 30 दिन। हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। कंपनी अधिनियम की धारा 140(2) एक लेखा परीक्षक के त्यागपत्र का प्रावधान करती है। पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन कि जो त्यागपत्र का प्रावधान है वो कंपनी की धारा किस धारा में दिया गया है, तो याद रख लीजिएगा कि 140(2) में दिया गया। ठीक है, इसमें कहा गया है कि एक लेखा परीक्षक को अपने त्यागपत्र की तारीख से 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार और कंपनी के पास निर्धारित प्रपत्र में एक विवरण दाखिल करना होगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 दिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कंपनी अधिनियम के तहत नियुक्त एक लेखा परीक्षक कंपनी को केवल ऐसी अन्य सेवाएं प्रदान करेगा जो निदेशक मंडल या लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित हो, जैसा भी मामला हो, लेकिन इसमें निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं शामिल नहीं होंगी। अब इसमें से ऑप्शन क्या क्या दिया है? पहले दे रहा है लेखा और बहीखाता सेवाएं, दूसरा आंतरिक लेखा परीक्षा, किसी भी वित्तीय सूचना प्रणाली का डिजाइन और कार्यान्वयन, और बीमांकिक सेवाएं। ऑप्शन क्या क्या है? पहला और दूसरा, पहला तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा, या सभी। इसमें दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ये सभी जो हैं शामिल नहीं होंगे, सेवाएं जो हैं शामिल नहीं होंगी। हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। यहाँ बताया जा रहा है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 144 लेखा परीक्षक द्वारा प्रदान नहीं की जाने वाली कुछ सेवाओं को निर्धारित करती हैं, और कौन कौन से हैं इसमें बताया है। लेखांकन और बहीखाता सेवाएं, आंतरिक लेखा परीक्षा, किसी भी वित्तीय सूचना प्रणाली का डिजाइन और कार्यान्वयन, चौथा निवेश सलाहकार सेवाएं, पांचवा प्रबंधन सेवाएं, छठा बीमांकिंग सेवाएं और सातवां निवेश बैंकिंग सेवाएं। तो इन सभी जो ऑप्शन बनाया गया था वो सभी ऑप्शन मौजूद थे, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। हो सकता है कि आपसे कुछ चेंजेस करके पूछ दे, तो ये याद रख लीजिएगा जो जो भी 7 टॉपिक हैं। और ये UPRVUNL 15/5/2022 का असिस्टेंट अकाउंटेंट के पेपर में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा, खाली स्थान दिया है, यहाँ पे धारा पूछा है, के तहत कंपनी के प्रत्येक लेखा परीक्षक को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में रखे गए कंपनी के खातों और प्रमाणकों तक हर समय पहुंचने या किसी अन्य स्थान पर अधिकार होगा। तो ऑप्शन है 157, 147, 139 या 143। राइट आंसर बताइए क्या होना चाहिए इसका? तो राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 के तहत कंपनी के प्रत्येक लेखा परीक्षक को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में रखे गए कंपनी के खातों और प्रमाणकों तक हर समय पहुंचने या किसी अन्य स्थान पर अधिकार होगा। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 लेखा परीक्षकों की शक्तियों और कर्तव्यों, और जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं,
जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं राइट, ड्यूटी एंड लायबिलिटीज, तो इसी चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। कर्तव्यों तथा लेखा परीक्षा मानक की व्याख्या करती है। आपसे क्वेश्चन ये बना सकता है या पूछ सकता है कि जो लेखा परीक्षकों की शक्तियों कर्तव्यों का उल्लेख है वो कंपनी की अधिनियम किस धारा में उल्लेखित किया गया, तो याद रखिएगा 143। फिर कह रहा है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(1) के अनुसार प्रत्येक लेखा परीक्षक को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय यानी रजिस्टर्ड जो ऑफिस है या किसी अन्य स्थान पर रखे गए कंपनी के खातों और प्रमाणकों तक हर समय पहुंचने का अधिकार होगा। जो ये राइट्स मिल रही है वो 143(1) के तहत ऑडिटर्स को मिल रही है, ये चीज आप ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लेखा परीक्षक का कार्य नहीं है? त्रुटियों और धोखाधड़ी की जांच, मूल दस्तावेजों की वाउचिंग, अंतिम खाते तैयार करना, आंतरिक नियंत्रण सिस्टम का मूल्यांकन करना और समझना। तो इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छे से पता होगा, इसको पहले भी वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन में करवाया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है अंतिम खाते तैयार करना यानी फाइनल अकाउंट तैयार करना, ये जो है लेखा परीक्षक का कार्य नहीं है। बाकी त्रुटियों और धोखाधड़ी की जांच, ये सारी चीजें हैं। हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। लेखा परीक्षक का कार्य निम्नवत है, और जैसा कि पूछ सकता है कि कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्राथमिक कार्य, एक होता है द्वितीयक कार्य। प्राथमिक में क्या है? लेखों की सत्यता तथा सटीकता की जांच, यह देखना क्या लेखों वास्तविक व्यवसाय की स्थिति को इंगित करते हैं या फिर नहीं। और सेकेंडरी वर्क में क्या आ जाएगा? लेखों में त्रुटियों की खोज करना, धोखाधड़ी की खोज करना, लेखा पुस्तकों में गड़बड़ी पर सवाल जवाब करना, लेखा पुस्तकों में कमियों पर सुझाव देना, ये सारी चीजें सेकेंडरी में आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन है सांविधिक लेखा परीक्षक। उसके बाद ऑप्शन दे रहा है और कह रहा है अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अपनी कुशलता के अधिकतम स्तर का उपयोग करने में विफल रहने के कारण हुई क्षति के लिए जिम्मेदार है। और सांविधिक लेखा परीक्षक यदि आदेशात्मक लेखाकरण मानकों से विचलन का उल्लेख नहीं करता है तब वह व्यवसायिक कदाचार के लिए जिम्मेदार है। प्रविवरण में गलत विवरण देने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है या इनमें से सभी। तो सांविधिक लेखा परीक्षक कौन होगा? जो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ये सारी चीजें इनमें शामिल होती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है योग्य लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अर्थ है। ये यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट 29 जनवरी 2019 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है रिपोर्ट प्रस्तुत न करना। दूसरा है अस्पष्ट रिपोर्ट। योग्य लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अर्थ क्या है ये पूछ रहा है। फिर कह रहा है लेखा परीक्षक महत्वपूर्ण प्रकृति के मसलों में सीमाओं के साथ एक राय व्यक्त करता है लेकिन व्यापक नहीं। और चौथा दे रहा है लंबित रिपोर्ट। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा आप बताइए? राइट आंसर हो जाएगा लेखा परीक्षक महत्वपूर्ण प्रकृति के मसलों में सीमाओं के साथ एक राय व्यक्त करता है लेकिन व्यापक नहीं। एक्सप्लेनेशन देखिए, योग्य लेखा परीक्षा प्रतिवेदन यह बतलाता है कि लेखा ठीक ठीक एवं उचित रूप से तैयार नहीं किया गया है तथा लेखा परीक्षक को लेखा विवरणों में कमियां मिली हैं तथा वह उनका उल्लेख स्पष्ट रूप से अपने प्रतिवेदन में करता है। और जैसा कि आज का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो दोस्तों छोटा ही बनता है और छोटा बनाते हैं इसलिए कि एक 7 से 8 क्वेश्चन आपको अच्छी रिवीजन के तौर पे मिले और जो एग्ज़ाम में हमेशा के लिए याद रहें, एग्ज़ाम में आप अच्छा प्रदर्शन अपना करें, परफॉर्मेंस अच्छा हो। और इस तरह से जो है ऑडिटिंग के जो चैप्टर हैं वो सारे चैप्टर जो है कंप्लीट करवा लिए जाएंगे। और जैसा कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर हो गया है, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन हो गया, राइट ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज चल रहा है, 1-2 पार्ट में ये खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है किस प्रकार की लेखा परीक्षक रिपोर्ट मौजूद नहीं है। पहला कह रहा है मामले के पैराग्राफ पर जोर के साथ लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, असंशोधित राय प्रतिवेदन, साधारण प्रतिवेदन या योग्य प्रतिवेदन। तो आंसर इसका किस तरह देंगे, चलिए हम आपको एक्सप्लेनेशन पहले दिखा देते हैं। अब ये पढ़िए और देखिए क्या कह रहा है। लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, ठीक, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अंकेक्षक द्वारा वित्तीय विवरण एवं सभी प्रकार के लेखों से संबंधित पुस्तकों को जांचने के बाद तैयार किया जाता है। कब तैयार किया जाता है? तो लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जो है अंकेक्षक द्वारा वित्तीय विवरण एवं सभी प्रकार के लेखा से संबंधित पुस्तकों को जांचने के बाद तैयार किया जाता है। लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं?
पहला होता है अयोग्य राय यानी शुद्ध प्रतिवेदन, योग्य राय यानी अयोग्य प्रतिवेदन, राय का अस्वीकरण यानी अस्वीकृत प्रतिवेदन, और प्रतिकूल राय प्रतिकूल लेखा परीक्षा प्रतिवेदन। ठीक है, तो पहला ऑप्शन अयोग्य राय शुद्ध प्रतिवेदन, योग्य राय अयोग्य प्रतिवेदन, राय की अस्वीकरण अस्वीकृत प्रतिवेदन। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन क्या देखे हैं, इसमें जो है सिंपल रिपोर्ट यानी साधारण प्रतिवेदन जो है ये मौजूद नहीं है। राइट आंसर इसका यही हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है रिपोर्ट जो है मौजूद नहीं है, बाकी चीज़ें हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और फिर इससे रिलेटेड जो टॉपिक है जो भी प्रश्न बने हुए हैं प्रीवियस ईयर पे बेस्ड हैं, उन सभी क्वेश्चन को करवा लिए जाएंगे। और एडिटिंग कहीं से आप मत पढ़िए, यहीं से पहले पार्ट से देख लीजिए, अच्छे से कवर हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन बनेंगे ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, तैयारी करते रहें। टेक केयर, बाय बाय।